हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और इस वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है उन लोग के लिए जो जानते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होगा और इसमें काफ़ी मिस्टिकल बातें भी होगी। सो इफ़ यू आर समवॉट अ लॉजिकल पर्सन जो इन चीज़ों में नहीं मानता है, यू कैन क्लियरली क्लिक ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाली है। इट्स स्ट्रिक्टली फॉर दोज पीपल जो डिवाइन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो फील करते हैं दैट दे आर बीइंग लेड, दैट दे आर बीइंग गाइडेड टूवर्ड्स समथिंग बिगर, जो मानते हैं कि उनका एक बिगर लाइफ पर्पस है। तो ये उन सब के लिए वीडियो होने वाली है। सो गाइज, दिस इज़ अ वेरी इंट्यूटिव वीडियो, वेरी इंट्यूटिव, बिकॉज इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है ना, और इसी समय है। ऑल्सो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो टाइमलेस है, तो उस समय के लिए ही होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। पाइल सिलेक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि आई एम गेटिंग लाइक 2 पाइल्स करना चाहिए हमको। सो आपके स्क्रीन पे इस वक्त अभी 2 पाइल्स आ चुके होंगे, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक योर टाइम एंड चूज विच पाइल इज कॉलिंग टू यू। ओके, दिस टाइम take your time, literally take your time, because I think it's very important that you listen to your intuition with this one, and pause the video whatever you want to do. Okay, take your time, breathe in, breathe out, and look which pile attracts you the most. Okay. ओके, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने चूज़ कर लिया है तो टाइम्स अब तक कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आते रहे। एंड उसके साथ में कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय, सी यू इन योर पाइल। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये वीडियो है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इस वक्त कहाँ पे हो, क्या कुछ आपको चेंजेस करने हैं, एंड क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, सम गाइडेंस एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। ओके, पाइल नंबर 1, आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज, अपनी आँखें बंद कीजिए एंड टेक योर टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, open your eyes, and we are going to get started now. Okay. ओके, फाइल नंबर 1, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे मैंने अपनी आंखें बंद की तो आई जस्ट सॉ वेरी बिग रेनबो ऑन द स्काई। बट कहीं ना कहीं जब मैं ये कार्ड देख रही हूँ ना, तो आप देख सकते हो कि ये फीमेल की आंखों पे पट्टी बंदी है। शी इज़ लाइक टाइड अप, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, वो बस बैठी हुई है एक जगह पे, जो वहाँ पे भी खुश नहीं है, वो ट्रैप्ड लग रही है ना। वो रेनबो इसी स्काई में मैंने देखा, इसी स्काई में, जो स्काई उसके पीछे है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर्स, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत लॉस्ट हो। आपको पता नहीं चल रहा कि आप कहाँ जा रहे हो, बट आप जा रहे हो। आपका डेस्टिनेशन क्या है, बट आप फिर भी जा रहे हो। इट्स लाइक ट्रस्ट तो है आप में। देखो, कोई चीज़ पे तो आप विश्वास कर रहे हो, आपका फेथ है, बट आपको प्रॉपर नहीं पता आपका डेस्टिनेशन क्या है। देयर इज़ सम फियर ऑफ अननोन है आपके अंदर, कि मैं जा तो रही हूँ, बट ये मैं कहाँ जा रहा हूँ या कहाँ जा रही हूँ मुझे नहीं पता। बहुत ट्रस्ट अच्छा है आपका, इतना मैं कह सकती हूँ, दैट अंदर से मुझे लग रहा है दैट अ ब्राइट फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू। बट उसकी 2% आपको पता है कि वो है ऐसा, लेकिन वो कैसे होगा, हाउ विल यू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फ्यूचर दैट ब्राइट, हाउ विल यू बी गेटिंग द ब्लेसिंग्स, कैसे वो चीज़ें होंगी ये आपको नहीं पता। बट आपके अंदर एक ट्रस्ट है जो मुझे अच्छा लग रहा है ये देख के, कि यू आर नॉट कम्प्लीटली अनअवेयर। आपके सेंसेस काम कर रहे हैं, यू आर गुड ग्रेट विथ योर इंट्यूशन। बिकॉज जो इंसान की आंखों पे पट्टी है, जो इंसान की जो करंट सिचुएशन इतनी मुश्किल है, वो कैसे इतना श्योर हो रहा है कि कुछ तो अच्छा आ रहा है। श्योरिटी आ रही है इंट्यूशन से, जब क्योंकि इंसान की आंखों पे जब पट्टी बंदी होती है तो उसके पास सेंसेस जो उसके एक्टिव होते हैं ना, वो कान एक्टिव होते हैं, वो दे कैन हियर थिंग्स। यू कैन ऑल्सो बी अ साइकिक फॉर सम ऑफ यू, लाइक यू हैव गुड एबिलिटीज़। आई डोंट नो आप
आपको ये पता है कि नहीं पता है, बट आपके दूसरे सेंसेस काम कर रहे हैं। मे बी आपकी आँखों को नहीं पता कि आगे एक रेनबो है, बट आपके दिल में कुछ तो है जो आपको कहेगा कि आगे एक रेनबो है, कुछ तो अच्छा आ रहा है। मुझे नहीं पता कैसे, मैं देख नहीं सकती, बट देयर इज़ समथिंग। ओके, यू कैनॉट सी थिंग्स, यू कैनॉट सी इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं, उल्टा आपको बहुत ऑपोजिट चीज़ें दिखेंगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो एकदम ही उल्टी हो रही है। बट इन योर हार्ट यू विल नो कि कुछ सपोर्ट कर रहा है आपको, या कुछ तो है जो आपको आपके साथ है। ओके, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट। पता नहीं क्यों मुझे आपका विजन ब्लॉक्ड लग रहा है, बट देर इज़ जस्ट समथिंग इन योर हार्ट विच इज़ पुशिंग यू फॉरवर्ड। इस पाइल वालों का ट्रस्ट अच्छा है। इन योर स्पिरिचुअल जर्नी द डिवाइन इज़ रियली अपलॉडिंग योर ट्रस्ट। की सिचुएशन कितनी भी सराउंडिंग में ख़राब हो, आप कितने भी ट्रैप्ड हो, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपकी पेशेंस बहुत अच्छी है। ओके, यू कैन बी लॉस्ट, यू डोंट नो आप कहाँ जा रहे हो, बट आप फिर भी वो रास्ता फॉलो कर रहे हो। कंसिडरिंग कि चीज़ें इतनी ख़राब है, फिर भी वो जो आपके अंदर जो एक फेथ और ट्रस्ट की आवाज़ है ना, वो बहुत अच्छी है। आपके सेंसेस भी बहुत अच्छे हैं, आपकी हियरिंग, आपकी फीलिंग अच्छी है। दिस पाइल पर्सन दे आर स्पीकिंग, वो कह रहे हैं कि ये जो पाइल वाले लोग हैं ना, वो चीज़ें फील बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपका केतु बहुत अच्छा है। केतु की वजह से ना, केतु है धड़, केतु सर नहीं है, केतु धड़ है। आपका भले ही सर काम नहीं करता, कभी कभी आपका माइंड काम नहीं करता, आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन यू आर वेरी फीलिंग काइंड ऑफ पर्सन। आपको फील हो जाती है चीज़ें, दैट इज़ इंट्यूशन ना। फील हो रही है कि कुछ आ रहा है, फील हो रहा है कुछ बुरा होने वाला है, फील हो रहा है। दैट मीन्स यू आर सो इंट्यूटिवली डिवाइनली कनेक्टेड विथ योर इंट्यूशन कि आप सीधा कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ है। नॉट एनी यूज़ ऑफ योर विजुअल सेंसेस। मुझे नहीं लगता आपको विजन्स आ सकते हैं। अगर आप कोई साइकिक भी हो या कोई हीलर स्पिरिचुअल पर्सन, मैं इतना कहूँगी वर्क ऑन। वो जो होते हैं ना लोग जो सुनते हैं, आई कैन नॉट नो क्या बोलते हैं उनको, क्लैरवॉयंट, आई डोंट नो, यू कैन बी दैट ऑल्सो। जो लोग फील कर सकते हैं चीज़ें ना, वो आप हो सकते हो। विजुअल वाला पावर शायद लेट आपका एक्टिव होगा, बट अभी आपके अंदर ये दो चीज़ें हैं। लाइक अगर कुछ आपके अराउंड कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, या फिर कुछ भी वियर्ड सी वाइब है ना, आपको गूज़बम्स आने लगेंगे, या फिर आपको फील होने लगेगा कुछ ख़राब है, या कुछ मुझे छू रहा है, या तो कुछ तो हो रहा है। योर फीलिंग सेंसेस एंड योर हियरिंग सेंसेस आर वेरी गुड। ओके, ऑल्सो किसी किसी का जब सर पकड़ जाता है राइट में या लेफ्ट में ना, दिस मीन्स दैट योर बॉडी सिग्नल्स यू वेरी नाइसली। आपकी बॉडी आपको बहुत अच्छे सिग्नल्स देती है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो ये कार्ड में लड़की की आँख ही बंद है, इसका मतलब आइज़ का सेंसेस आपके पास नहीं है। You cannot see the good things coming, you cannot see the blessings, you cannot see God, but with your inner eyes, जो आपके अंदर की आँखें हैं, जो आपकी इंद्रियाँ अंदर है, जो आपके नॉन फिजिकल सेंसेस है, वो बहुत एक्टिव है, नॉट योर फिजिकल सेंसेस। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। इसका मतलब आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ चीज़ें एक्टिवेट की है जो देख नहीं सकते आप। आपको लगेगा कि आप इतने स्पिरिचुअल नहीं हो, या फिर आप में वैसी पावर्स नहीं है, बट आपकी नॉन फिजिकल बॉडी, जो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है ना, उसने चीज़ें बहुत पिकअप की है। योर एनर्जेटिक बॉडी, जो आपकी एनर्जी बॉडी है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। आपका ऑरा भी बहुत अच्छा है, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। आप में कवच की एनर्जी है आपके अराउंड, कवच। अभी वो किसका कवच है मुझे नहीं पता, बट देर इज़ लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड यू, क्योंकि आप बहुत वल्नरेबल स्टेट में होते हो। आपको कोई भी, अगर आप सोचो आपकी आंखें बंद है, कोई भी आपको मार के जा सकता है, कोई भी आप पे अटैक कर सकता है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड में लड़की बहुत काम है, लाइक बिकॉज एक सेंस है उसके अंदर कि समथिंग इज़ प्रोटेक्टिंग, कुछ कवच है, कुछ कवच है। या तो आपने कुछ प्रोटेक्शन मेडिटेशन की है इससे पहले, या करते हो, नहीं करते तो करना स्टार्ट करो, बिकॉज कवच है आपके अराउंड, लेकिन उसको टाइम टू टाइम आपको ग्रैटिट्यूड भी देना है। ओके, देयर इज़ सम माता का पावर हो सकता है, या कोई भी, आप कोई भी रिलीजन के हो, अगर आप कोई नज़र की दुआ पढ़ते हो, या फिर समथिंग दैट यू डू, एक कवच बिठा देता है आपके अराउंड। कोई लोग आर्कएंजल माइकल में जो मानते हैं, तो उनका एक शील्ड आ जाता है आपके पास। इट्स वेरी क्विक प्रोसेस। तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में वो सेंसेस एक्टिव करने चालू कर दिया है आपने, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, आई डोंट नो, बट बहुत मैच्योर हो गई है आपकी एनर्जेटिक बॉडी, बहुत मैच्योर हो गई है। अब ये भी चीज़ जो मैं बोल रही हूँ शायद आपसे रेजोनेट नहीं होगी, आपको लगेगा क्योंकि आंखें बंद है, आपको समझ नहीं आ रहा, बट मुझे फील करो, मुझे समझो मत। डोंट सी द पावर, फील द पावर। ओके, सो योर फीलिंग सेंसेस आर वेरी गुड इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। जो आपको आगे तक लेके जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी योर इंट्यूशन एंड योर फीलिंग एबिलिटी। आप आँखों से इंसान को देखोगे
यार ये तो बहुत स्वीट बन रहा है, ये तो कितना स्वीट इंसान है, यू विल फील एम्पैथेटिक टूवर्ड्स देम। क्योंकि आपकी आँखों का धोखा है, आपकी आँखें आपको धोखा देंगी। ये लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी, कंसिडरिंग योर करंट जर्नी ऑन स्पिरिचुअलिटी, आँखों पे विश्वास मत करो, आपकी इंद्रियां आपको भटकाएंगी, आपकी इंद्रियों पे विश्वास मत करो। वही समय वो इंसान को मत देखो, आंखें बंद करके फील करो, अच्छा ठीक है ये इंसान तो मुझे स्वीट लग रहा है, इसकी एनर्जीज मुझे अजीब क्यों लग रही है, लाइक कुछ तो है, ये स्वीट इंसान ही है जो कहीं ना कहीं आपको नापसंद करता है अपने दिल में। अब वो आपको कैसे समझेगा, आंखों के द्वारा तो आपको लग रहा है ये कितना अच्छा इंसान है। आंखें आप बंद करो, जितना आपको लगेगा कि आप भटक रहे हो, आप माया में जा रहे हो, आप राहु में जा रहे हो, आप इल्यूजन में पड़ रहे हो, वेट, आंखें बंद करो, अपने सेंसेस पे ध्यान दो। ओके मुझे वियर्ड सी एनर्जी आ रही है पर्सन से, देयर इज़ समथिंग ऑफ, तो मेरी आंखें मुझे कुछ और बोल रही है और मेरे जो दूसरे सेंसेस है मुझे कुछ और बोल रहे हैं। ओके आपकी फिजिकल आइज जो है दैट कैन, वो धोखा खा सकती है, वो धोखा खा सकती है, बट आपकी फीलिंग कभी धोखा नहीं खा सकती। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज गाइडेंस, ऑलवेज ट्रस्ट योर अदर सेंसेस। आँख बंद करके अगर आप अपने दूसरे सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करो, आप विजन भी आपका अच्छा हो सकता है, बट मुझे लगता है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। इट जस्ट सीम्स लाइक आपके जो बॉडीली सेंसेशंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनको यूज़ करके आगे बढ़ो, दैट हैज़ बिकम वेरी मेच्योर। या आपको दिख रहा है कुछ और, आप ये कार्ड में भी अगर आप देखो, ये पर्सन का बैक मेरी तरफ है जहाँ पे मैं बैठी हूँ, और उसकी आंखें वर्ल्ड की तरफ है, आपकी आंखें दुनिया की तरफ है, आपकी आंखें राहु की तरफ है, बट पीछे आपके देखो दो चार एनर्जीज है, एनर्जेटिक बॉडीज है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बट आप उनको देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी। ये दोनों कार्ड में क्या सिमिलैरिटीज़ है मुझे बताओ। ये दोनों कार्ड में ना इंसान मुझे नहीं देख रहा, इंसान फ्रंट में नहीं देख रहा, इंसान देख ही नहीं रहा, जो देख रहा है ना वो गलत चीज़ देख रहा है, या तो देख ही नहीं रहा है। तो आइज़ की जो सेंसेशन है, आपकी जो आइज़ की पावर है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करो। आपकी आंखें बहुत कुछ चाह सकती है, आपको जो लव एट फर्स्ट साइट भी होगा आँखों से होगा, बट लव एट फर्स्ट साइट हमेशा अच्छा नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि आप इंसान को जानते नहीं हो, तो बहुत जल्दी भ्रमित जो कर सकती है ना वो आपकी आंखें हैं। आप कोई चीज़ को देख लोगे, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, बट आंखें बंद करो, नहीं यार मुझे इतनी नहीं चाहिए, लाइक दिस सेंस, लाइक आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये सेंस आपका मेच्योर हो चुका है, आपकी आईज अब तक मेच्योर नहीं हुई है, आपका विजन अब तक मेच्योर नहीं हुआ है। सो वर्क ऑन दिस। सी कुछ तो है ना, कुछ तो है। तीनों कार्ड में इंसान का या तो बैक टर्न्ड है या तो आंखें बंदी हुई है। इस कार्ड में भी निकाला मैंने तो हर्मिट है ये कार्ड। ये कार्ड एक्चुअली अगर ऐसा आता, मतलब यस यू आर सीइंग थिंग्स फॉर व्हाट दे आर, आप देख सकते हो जो जैसा है, बट ये कार्ड ऐसा आया है, इसका मतलब आप नहीं देख पा रहे हो, आप नहीं सेंस कर पा रहे हो कि क्या भ्रम है और क्या नहीं है, क्योंकि आप अपनी आंखें बंद नहीं कर रहे हो। जब जब आप मेडिटेशन में जाओगे आपको चीज़ें जस्ट फील होने लगेगी, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी मोर स्पिरिचुअली स्ट्रांग। ओके पाइल नंबर 1, यहाँ पे मून है और मून की आंखें हैं, अगर आप देख सकते हो कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, थोड़ा ब्लरी आ रहा है, बट ये मून है ना, ये मेरे कार्ड में उनकी आंखें बनी हुई है जैसे मेरे टैटू में बना है, ठीक है, एग्जैक्टली लाइक दैट। सो आंखें बनी हुई है, बट चांद की आंखें बनी हुई हैं, मतलब आपका इंट्यूशन देख सकता है बट आपकी फिजिकल आंखें नहीं देख सकती जो चीज़ें, उसको भ्रम को मिटाना है कभी भी नॉन फिजिकल आइज से देखो, नॉन फिजिकल आइज, क्लोज योर आइज और अपने इंट्यूशन की आइज से देखो एंड यूल सी द ट्रुथ, आपको सच्चाई दिख जाएगी। ये कार्ड मुझे ये भी कह रहे हैं कि आपकी आंखें कभी कभी आप डिस्कनेक्शन भी फील कर सकते हो अपने स्पिरिट गाइड से, क्योंकि आपकी बैक उनसे टर्न्ड होता है, आप देख नहीं पा रहे हो कि आपके पीछे कितना बड़ा कवच है या फिर आपके पीछे कितना बड़ा सपोर्ट है। देयर इज समथिंग विच यू आर नॉट सीइंग स्पिरिचुअली स्टिल। मुझे लगता है कि आप 70% चीज़ें समझ गए हो, बट वो जो लास्ट 30% है ना आपको दिखता नहीं है। यू कैन ग्रो मोर, देर इज़ मोर टू द जर्नी, बिकॉज आप स्टिल थोड़ा डाउट करते हो, आपकी आंखें भटक जाती है, आप रास्ता भटक जाते हो, आपकी इंद्रियां आपको भटका देती है, there's these things, okay, so yeah, you attract what you are।
तो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बदलती रहती है। जैसे जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो जाते हैं, जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हो तो आपकी इंट्यूशन डल हो जाते हैं, आप रास्ता भटक जाते हो और आप अपने जैसे लो वाइब्रेशन लोगों को अपने लाइफ में इनवाइट कर लेते हो। देखो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक चीज़ समझो, भगवान के बच्चे सब हैं, ठीक है, कोई स्पेशल नहीं है। वो इंसान जो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखता है ना, वो अपनी लाइफ में हाई वाइब्रेशन चीज़ें अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि मनी, पैसा, बिजनेस, सक्सेस, लवर। आप नोटिस करो, कोई लोगों के पास में सब कुछ है, कोई लोगों के पास में सब कुछ कैसे है? बिकॉज दे मेंटेन दैट वाइब्रेशन ऑफ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। जब हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, अगर आपकी लाइफ करेंटली बहुत सक कर रही है, लाइक लिटरली बहुत स्टेल है, बहुत ज़्यादा स्टक है, लिसन टू मी, कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिकली स्टक हो। अगर आपके पैसे रुके हुए हैं, आप एनर्जेटिकली रुके हुए हो। अगर आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं, पैसे, मनी इज़ ऑल्सो एनर्जी। कभी भी आप नोटिस करो, अगर मनी का फ्लो आपका रुक रहा है, लक्ष्मी आपकी रुक रही है, नहीं आ पा रही है आपके पास, देर इज सम मोर ग्रोथ स्पिरिचुअली दैट यू नीड टू डू। बिकॉज वही मैं कह रही हूँ, 70% योर एनर्जी बॉडी इज रेडी, बट राहु की एनर्जी ऐसे हावी हो जाती है आप पे कि आप वो चीज़ें देख ही नहीं पाते, आप वो चीज़ें कर ही नहीं पाते, आप वो लेवल तक पहुँच ही नहीं पाते जहाँ पे आप इंट्यूशन को चांस भी दो चीज़ों को समझने का। आप अपनी आंखें तो बंद करो, आप अपनी आंखें बंद करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। इट इज़ अप टू यू, डू यू वॉन्ट टू बी लेड बाय इल्यूजन्स और डू यू वॉन्ट टू बी लेड बाय स्पिरिट गाइड्स? बिकॉज आंखें बंद करोगे तो स्पिरिट गाइड्स का सहारा है, आंखें खोलोगे तो इल्यूजन्स में पड़ जाओगे। जितना अपने मेडिटेशन जोन में जाओगे, जितना आप आंखें बंद करोगे, जितना आप अपने में जाओगे, यू विल सी अ चेंज। सो इफ़ यू आर स्पेसिफिकली, मुझे आ रहा है, अगर आपके पैसे रुके हुए हैं, पैसे अगर रुके हुए हैं, प्लीज़ टेक दिस एज अ साइन दैट यू नीड टू एनर्जेटिकली ग्रो। आप स्पिरिचुअल एनर्जी में कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हो, ब्रिलियंट सेंसेस होने के बावजूद, ब्रिलियंट इंट्यूशन होने के बावजूद। आपकी आंखें एक्सटर्नल वर्ल्ड में इतनी फंसी हुई है, कंपैरिजन में इतनी फंसी हुई है कि आप अपना सुपर पावर नहीं देख पा रहे हो, आप अपने में नहीं झांक पा रहे हो, आप अपने सपोर्ट, अपने कवच को नहीं देख पा रहे हो। देर आर टाइम्स जब आप सही जाते हो, बट देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे आप बस भटक जाते हो। ओके, इररिस्पेक्टिव कि आपकी फीलिंग सेंसेस इतनी स्ट्रांग है, आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते बिकॉज आपकी आंखें खुली है। आंखें बंद करो तो भगवान, आंखें खोलो तो दानव, ऐसा आपका हो गया है। जब आपकी आंखें खुल जाती है ना, सोशल मीडिया पे आपकी आंखें खुल जाती है, खुल जाती है, तो जब खुल जाती है तो भ्रमित हो जाती है, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है। ये कैसा मैसेज आ रहा है? कोई लोगों को आपको आंखों में देखना अवॉइड करना है। इफ़ यू फील लाइक देयर इज सम पर्सन जो नेगेटिव है, उस इंसान को आपको ज़्यादा आंखों में नहीं देखना। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में देखता है वियर्डली और आपको ये पर्सन नहीं पसंद है, अवॉइड लुकिंग एट देयर आइज, क्योंकि आपकी आंखों का कुछ है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। आंखों से क्या होता है? आंखों से आई गेस वशीकरण भी होता है, राइट? आंखों से ही होता है, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, लेट मी नो। बट आँखों को बंद रखिए, आँखों को ही बंद रखना है। पूरे टाइम आँखें बंद करके तो नहीं घूम सकते, आई नो। आँखें खोलोगे भी ना तो टेक टाइम आउट, दिन में एटलीस्ट 20 मिनट्स 15 मिनट्स आँखें बंद करके बैठो। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो अपनी एनर्जी बॉडी के लिए। इट्स लाइक बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि देर इज सम, आई थिंक, आई डोंट नो, सम कर्मा और वॉट इट इज़, बट your world to the eyes, eyes your eyes is open to the world, physical world, but your internal eyes are open to the spirit world. ओके, अगर आपको स्पिरिट वर्ल्ड में जाना है, अगर आपको लाइक मिस्टिकल बनना है, अगर आपको टू मच स्पिरिचुअल बनना है, लाइक यू कैन गो प्लेसेस while closing your eyes. I don't know, किसी किसी के लिए एस्ट्रल ट्रैवल भी आ रहा है, किसी किसी के लिए लाइक यू कैन हैव आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। क्रेजी, लाइक यू लव इट। हो ही नहीं सकता कि आंखें बंद करने के बाद कुछ दिनों या महीनों के बाद में आपको ये मज़ा ना आने लग जाए, बिकॉज यू हैव दिस इमेजिनेशन पावर ऑल्सो। लाइक
आंखें बंद करके सुकून मिलेगा, बस इतना मैं कहूँगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुल मेडिटेशन लाइक गाइडेड मेडिटेशन, आई एम जस्ट सेइंग आंखें बंद करके देखो और एक सवाल पूछो। लाइक you'll see something, you'll see and feel something. You can meet people from like other dimension also. I'm not here to scare you, but आपकी आँख बंद करने की पावर इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? You can see थर्ड आई। सी आई टोल्ड यू, लाइक थर्ड आई आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा अगर आप ये करो जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि जब आपकी ये दो आँखें इतनी ज़्यादा भ्रमित है तो यू हैव टू ओपन दिस आइज फॉर डिवाइन गाइडेंस एंड डिवाइन हीलिंग, ठीक है? जब ये आँख आपकी खुल जाएगी जो कि आपकी इंटरनल आइज है, नो इल्यूजन कैन एवर पास यू, बिकॉज ये जो आँख है ना, ये भ्रम को काट के आगे चलती है, राहु को काट के आगे जाएगी। लाइक इट इज़ लाइक शार्प एज नाइफ। अगर इतनी सी भी खुल गई ना आपकी, लाइक इतनी सी भी, यू विल हैव अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में रोक रहे हो, बिकॉज आप इतने ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड में हो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपने रोक दिए अपने। लाइक यू कैन गो प्लेसेस, आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो, आप गॉड से कनेक्ट कर सकते हो, आप में वो स्पिरिट से बात करने की शक्ति भी है। यू कैन सी थिंग्स when you close your eyes, only when you close your eyes. विजन आपका फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा डेवलप होने के लिए, आई थिंक 3-4 months लगेगा, क्योंकि आपका थोड़ा क्लेंजिंग होगा आँखों का पहले। सो इट्स लाइक यू कैन, मिस्टिकल थिंग्स हो सकती है आपके साथ, बट आप रुके हुए हो, वो वर्ल्ड को आपने खुद ही स्टॉप पे डाला है। ओपन इट यार, हैव इंजॉयमेंट इन लाइफ। आपके पास एक ही लाइफ है, दूसरों में क्या है, क्या कर रहे हैं, खुद क्या करना है, इससे अच्छा थोड़ा अपने अपने वर्ल्ड में जाओ, स्पिरिट वर्ल्ड में जाओ, एंड यू विल फील अमेजिंग। ओके, सो यू हैव दिस पावर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और जब आप ये करने लगोगे तो यू विल सी कि आपको न्यू चीज़ें करने का मन कर रहा है। न्यूनेस इज़ कमिंग इन योर लाइफ, यू आर बिकमिंग लाइक अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपका जो भी बीइंग है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो करंट स्पिरिचुअल जर्नी में आप थोड़े स्टक हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिपेंडिंग ऑन योर मनी ग्रोथ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मनी अच्छा आ रहा है, फॉर सम रीज़न लक्ष्मी इज़ वेरी लिंक्ड टू योर रीडिंग। लाइक पैसा आपकी डेस्टिनी में लिखा है, बट अगर पैसा आपके पास नहीं आ रहा है तो मानो कि आपको स्पिरिचुअली अपनी ग्रोथ करनी है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में डालना है, एंड डेफिनेटली आपको बहुत लक्ष्मी अबंडेंस देगी। क्योंकि आप लोग के लाइफ पर्पस में और सर्विस लिखा हुआ है, सर्विस थ्रू मनी, चैरिटी एंड ऑल ऑफ दैट। तो मनी इज़ देयर इन योर लाइफ, बट स्पिरिचुअली अगर ग्रो नहीं करोगे तो मनी की पावर भी ग्रो नहीं होगी। अगर मनी की पावर ग्रो हो रही है, इसका मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, ठीक है? आई एम नॉट बीइंग मटीरियलिस्टिक हियर, मनी इज़ ऑल्सो एनर्जी फॉर मी। मैं किसी को भी ऐसे डिस्टिंक्शन में नहीं डालती कि दिस इज़ मटीरियलिस्टिक, दिस इज़ नॉट मटीरियलिस्टिक। ये मेरा काम नहीं है। मेरे को बस इतना पता है कि स्पिरिचुअल एंड मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को बैलेंस करके हमें चलना है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ 3D वर्ल्ड। सो इसको कनेक्ट करो। जब भी पैसा आपके पास अचानक से आ रहा है, लाइक यू सीइंग कि आपके डेब्ट्स जो भी है, आपके लोन्स पास हो रहे हैं, देयर इज सम स्पिरिचुअल ग्रोथ दैट इज़ हैपनिंग इन यू। ओके, अगर स्टकनेस है आपकी एनर्जीज में, डू द नीडफुल, जो भी मैंने कहा है करके देखो, एंड यू विल थैंक मी फॉर लाइफ। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी। ट्रस्ट, मैंने कहा ना आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा है, बट कभी कभी आपका ट्रस्ट, आपकी एबिलिटी, आपको जो ब्लेसिंग दे के भेजी गई है ना, मुझे लग रहा है आप उसको पूरी तरीके से यूज़ नहीं करते हो। जस्ट बिकॉज आप भटक जाते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, इल्यूजन में पड़ जाते हो, नेगेटिव थॉट्स में खो जाते हो, तो आप भूल जाते हो कि भाई आपके ऊपर या आपके पीछे कौन है। तो आपका पूरा बैक ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर टर्न हो जाता है और आपका पूरा डायरेक्शन ही अलग हट जाता है। 5D से आप पूरा 3D में आ जाते हो। कभी भी बैलेंस बना के चलो। मैं नहीं बोलती पूरे स्पिरिट वर्ल्ड में जाओ, पूरा 3D वर्ल्ड में जाओ। मैं कहती हूँ कि थोड़ा देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ बोथ। यू हैव दिस इन यू, आई डोंट नो, आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप फियर में जी रहे हो, यू विल बी पनिश्ड, आई एम सॉरी टू से, बिकॉज आप जब इस धरती पे आए हो ना, तो आपको ये नेचुरल एबिलिटी आपके अंदर है कि कोई है जो मेरा ध्यान रख रहा है। लाइक आप माँ के बच्चे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आप माँ के बच्चे हो, या आपको बचपन से माँ ने आपके कान में बोला है कि आप माँ के बच्चे हो, डरना मत।
आपने जन्म लिया, आपने देखा कितना गलत हो रहा है, कि सब कुछ कितना गलत है, मुझे कितना मुश्किल है सर्वाइव करना, तो आप भूल गए कि माँ ने आपको बचपन में क्या कहा था। आप भूल गए कि माँ ने आपको कहा था कि तुम सुरक्षित हो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भूल गए आप, क्योंकि आपने इतना डर देख लिया, आपने इतना भय देख लिया, आपने इतना गुस्सा देख लिया, आपने पागल होते हुए लोगों को देख लिया, तो आपको लग रहा है कि आप भी हो सकते हो, आपके ऊपर भी कुछ गलत हो सकता है, आपको भी ये मिल सकता है, तो आप डर गए, आप भयभीत हो गए। लेकिन आप भूल रहे हो कि आपके अंदर एक एबिलिटी है, एक शक्ति है, जो अगर आपने अपने आप को से अफर्म भी किया, यू गाइस, पाइल नंबर 1 हैव टू कीप अफर्मिंग दिस रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही मैंने जो सोचा है उसका कंप्लीट ऑपोजिट हो जाए, आई एम स्टिल टेकन केयर ऑफ। फिर भी मैं सुरक्षित हूँ, मेरी रक्षा कोई कर रहा है, ठीक है। यू हैव ग्रेट प्रोटेक्शन, ग्रेट। क्योंकि जैसे मैंने आपका पाइल ऑन किया ना, मुझे वो पता नहीं कौन सा गाना है, वो कंतारा मूवी का शायद से, वराह रूपम, वो वाला गाना आ रहा था, और उसका ये लाइन स्पेसिफिकली आ रहा था, रक्षा कवचम। समझ रहे हो? तो रक्षा कवचम है आपके पास। योर स्पिरिचुअल, इन योर होल स्पिरिचुअल जर्नी यू हैव रक्षा कवच। रक्षा कवच आपके साथ चलती है। सो डोंट वरी, ओके। इफ़ यू आर वरिंग, इफ़ यू आर फियरिंग, अगर आपका फेथ हिल रहा है, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग, यू आर जस्ट गोइंग टू बी पनिश्ड। आई एम सॉरी, बट ये बहुत गलत कर रहे हो आप। ये जो नेगेटिव थॉट्स आपको मिलेंगे, जो स्टकनेस मिलेगी, जो मनी रुकेगा, इसी की वजह से रुकेगा। क्योंकि जब स्टार्ट किया था मैंने रीडिंग, तो मैंने आपको कहा था कि आपके ऊपर अच्छा ट्रस्ट है, आपके अंदर अच्छा ट्रस्ट है, बट वो हट भी सकता है बिकॉज ऑफ योर भ्रम, ओके। यू हैव द, जैसे किसी के पास एबिलिटी होती है डांस करने की, किसी के पास एबिलिटी होती है आर्ट करने की, एक टैलेंट है ना। आपका टैलेंट इन योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ट्रस्ट। यू हैव ग्रेट एबिलिटी। आप बहुत एंड ऑफ द लाइफ में भी रहोगे ना, अगर आप समझ लो कि बहुत क्लोज हो ऑफ समथिंग बैड, आपका फिर भी ट्रस्ट नहीं हिलेगा। आप में इतनी शक्ति है, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं जब आपका बर्थ हुआ था, मुझे लगता है कोई तो शक्ति में जिसमें आप बिलीव करते हो, कैन बी योर अल्लाह, योर वाहिगुरु, वॉट एवर, उन्होंने जैसे अपने बच्चे को विस्पर करके भेजा हो कि तुम मत डरना, मैं हूँ, स्पेशली, ओके। दैट्स सच अ ग्रेट मैसेज, राइट, ओके। कई कई बार आपको लगता है कि गॉड भी आपको क्यों चुनेंगे, पता नहीं क्यों वियर्डली मुझे आ रहा है, वाई वुड डिवाइन इवन चूज़ यू, यू आर नथिंग स्पेशल, वाई, लाइक आप ज़्यादा उनको प्रेज नहीं करते, आप ठीक से उनकी रक्षा नहीं, रक्षा बोल रही हूँ फिर से, रक्षा रक्षा ही चल रहा है, किसका नाम रक्षा है क्या यहाँ पे सॉरी। तो इट्स लाइक मैं भूल गई यार। हाँ, तो डिवाइन भी क्यों आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, डिवाइन भी क्यों आपको समझेंगे, सुनेंगे। देयर इज़ सम वियर्ड सेल्फ लव डिफ़िकल्टी जो आपकी खुद से है, क्योंकि शायद जिस तरीके से लोग भगवान को पूछते हैं आप वैसे नहीं पूछ पाते, जो चीज़ें लोग परफेक्टली करते हैं आप नहीं कर पाते, कुछ लोग परफेक्टली स्पिरिचुअली सब स्टेप्स फॉलो करते हैं आप नहीं कर पाते, बट यू डोंट गेट द अंडरस्टैंडिंग कि इट्स नॉट द स्टेप्स, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, या बोर्डिंग स्कूल नहीं है, आपका डिवोशन ही सबसे बड़ा पावर है। जितना आप भगवान से प्यार करोगे, उतना भगवान आपसे प्यार करेंगे। दिस इज़ इट। आपको कोई अगर आपने दिया बराबर नहीं जलाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैंडल जलाओ, इट्स ओके, ठीक है। लाइक छोटी छोटी चीज़ है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ छोटा करो, एंड दैट इज़ ओके। गॉड सीज यू, ओके। कभी भी ये गिल्ट अपने अंदर मत लेके आना कि स्पिरिचुअली मैं तो वीक ही हूँ, स्पिरिचुअली तो मैं वैसा नहीं हूँ जैसे ये है। जैसे अगर कभी किसी को लगता है कि ये इंसान जो रील्स में गंगा जा रहा है, सब जगह स्नान कर रहा है, अरे वाह यार, व्हाट अ स्पिरिचुअल पर्सन, वाह, इट्स नॉट, नो, इट डज नॉट मैटर। आप घर बैठे भी उनसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बिकॉज आपकी आत्मा, आपका डिवोशन, आपकी भक्ति बात करती है, एक्शंस आपकी बात करते हैं। कोई भी तरीके का रूल बुक नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, इट्स ओनली डिवोशन। हनुमान जी का डिवोशन राम जी से। सो येस, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, द एनर्जी दैट हनुमान जी कैरीज फॉर राम जी, जो डिवोशन, प्योर डिवोशन की एनर्जी है, उससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है। सो अपने आप को जब आप कंपेयर करते हो ना किसी की स्पिरिचुअल लाइफ से, स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड से, इंस्टेड ऑफ सीइंग द रील्स और सीइंग द वीडियोज एंड एवरीथिंग, लुक एट योर डिवोशन। जिस तरीके से आप फील करते हो भगवान को, क्या पता वो इंसान वैसा ना करता हो, क्या पता वो सब कुछ कर रहा है बट वो आंख बंद करके ना बैठता हो, क्या पता वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाने की शक्ति नहीं रखता हो। यू
हैव समथिंग विच आई कैन नॉट पिन पॉइंट, जो आपको पर्सनली एक्सपीरियंस करनी है आंखें बंद करके। और नहीं, ये एक दो दिन में नहीं होगा, इट विल टेक कॉन्स्टेंट एवरीडे प्रैक्टिस। हर दिन यदि आपने ये कर लिया, यू विल अनलॉक समथिंग जो शायद मैं कवर भी नहीं कर सकती है वीडियो में। ओके, आई एम इनकेपेबल। हर एक की पर्सनल जर्नी है स्पिरिचुअलिटी में, हर एक का पावर है, हर एक के मज़े हैं, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। सो आप अपनी कहानी लिखो और हो सके तो मुझे बताना जब आप देखो, या फिर किसी दिन आप ये एडवाइस फॉलो करके कुछ साल बाद या फिर कुछ महीने बाद कमेंट करना, मुझे बताना आपने क्या अनलॉक किया, आपने क्या देखा और आपके क्या एक्सपीरियंस हुआ है। बिकॉज आई जस्ट नो फॉर अ फैक्ट कुछ होगा। ओके, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल पावर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई जस्ट फील लाइक इट्स वेरी गुड। एंड अब ये बात करते ही ना मेरी आंखें जलने लगी, लाइक आंखों का कुछ तो खेल है यहाँ पे। इधर फॉर सम ऑफ यू मैं इतना कहूँगी, या तो आपको स्पेक्स हो सकते हैं या आपको स्पेक्स लग सकते हैं आगे जाके। सो जितना हो सके प्रिकॉशंस लो। आपकी ज़्यादा डिजिटल यूज़ मत करो, बिकॉज वो स्क्रीन आपकी आंखों को ड्राई कर सकता है। टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। आइज़ आर इम्पॉर्टेंट। आइज़ जल्दी ख़राब हो सकती है, आई पेन हो सकता है, आई स्वेल हो सकती है। Some issues with eyes can happen in this lifetime, so take care of that. And yeah, last card we will see. Tell the truth and dance. तो कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर, जैसे मैंने, पर मुझे ये डांस ऐसे फिजिकल डांस नहीं लग रहा है। what does the dance mean then? For some of you this could be like dancing, like you like dancing or some art activity. अगर जब आप जितना क्रिएटिव होगे ना, आप उतना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ग्रो कर सकते हो। स्पिरिचुअल एनर्जी को ग्रो करना सिर्फ बोरिंग चीज़ें नहीं है। लाइक कोई लोग को लगता है कि मेडिटेशन में ऐसे एकदम सीरियस फेस लेके बैठने से कुछ हो जाता है। नहीं, मेडिटेशन वो भी है जो हंस के हो सकता है। मेडिटेशन वो भी है जो आप स्लोनेस में करते हो, जो माइंडफुलनेस का जो चीज़ करोगे वो मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस के साथ जो भी चीज़ आपको पसंद है, जब आप वो कर लोगे वो मेडिटेशन बन जाएगी आपकी। लाइक मुझे आर्ट बहुत पसंद है, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। मैं कर रही हूँ बट माइंडफुली नहीं कर रही हूँ, मैं खुशी से नहीं कर रही हूँ। तो दिस विल नॉट कनेक्ट। बट आप खुश हो, आप उस पर आपका फोकस है, आप स्लोली उसको कर रहे हो विदाउट एनी हरी, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। सो आर्ट को भी आप यूज़ कर सकते हो टू grow your spiritual body, to grow your energies. This is another solution that I'm getting. Tell the truth के साथ में I definitely feel like आपको ये सब कुछ पता है। पता नहीं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जेटिक बॉडी बहुत हैप्पी है जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ उससे। सो इट्स लाइक आई सी डांस हैपनिंग, लाइक आई सी यू बीइंग हैप्पी विथ माई रीडिंग। आई डोंट नो वाई, पता नहीं ये क्यों दिख रहा है। लाइक योर गाइड्स आर हैप्पी मे बी, बट ये मैसेज बहुत आपके लिए ज़रूरी था। इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। ये चीज़ आपने जो अभी स्टोर की है ना अपने बॉडी में, इसको हमेशा रिवाइंड करके वीडियो को देखते रहना। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी पड़ाव पे लाइफ में अगर आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर श्योर। आई जस्ट सी इट हैपनिंग। मुझे सीधा विजन दिख रहा है ऑफ यू जस्ट गेटिंग हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, मनी की एनर्जी आ रही है वापस से। मनी हैज़ टू कम, आई डोंट नो वाई। मनी इज़ मेंट टू कम इन योर लाइफ टाइम। अभी के लिए थोड़ा सा अपनी स्पेंडिंग, बजटिंग, इन चीज़ों पे काम करो। अगर आप मनी स्टकनेस से गुजर रहे हो तो यू हैव टू लिमिट द एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली, but money has to come. Money is there in your life and you have to, money has to come to you. Money is energy of the highest form. Please make sure that you increase your spiritual practices और उसी जगह से आपको फाइनेंशियल गेन, मटेरियलिस्टिक गेन भी हो जाए। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। कोई भी और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो। दैट वाज योर रीडिंग। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ओके, पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। सो जैसे मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, वियर्डली मैंने नोटिस किया जो मैंने पाइल नंबर 1 में नोटिस नहीं किया था, दैट इज़ दिस ड्राइड बेलपत्र। ओके, 2 लीव्स का बेलपत्र है जो ड्राइड है। ओके, आई एम गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम दिस ह्यूज वन फॉर यू, पाइल नंबर 2। लिसन, वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, आप पूछ रहे हो कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पे हो, आप ऑन गोइंग हो। फर्स्ट, divine is making you, sculpting you, like ongoing है कुछ process. You are not fully there but you are not fully away.
यू आर इन द मिडल, ठीक है। क्या होगा जो आप बहुत क्लोज हो जाओगे, अनबीटेबल हो जाओगे स्पिरिचुअली, अगर आपने मास्टर किया डिटैचमेंट, लेटिंग गो एंड सरेंडरेंस, ठीक है। दिस इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर यू। यू आर 50% इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आपको लग रहा है दैट यू आर 90%, 70%, यू कैन फील लाइक दैट, बट फ्रॉम वट आई एम फीलिंग यू आर 50%, ठीक है। यू आर 50%। आपका इंक्रीज़ हो जाएगा परसेंटेज जब आप ये 3 चीज़ें जो डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं सीख लो। लेटिंग गो इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर लाइफ, ह्यूज। अब सबके लिए अलग अलग है, किसी किसी के लिए इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज पास्ट लाइफ में शायद आपने यही नहीं सीखा था, तो ये लाइफ में आपको समथिंग लाइक दैट ही आपका लेसन है। सबके अपने अपने कर्मा है, सबके अपने अपने लर्निंग्स है। बट पाइल नंबर 2 के लिए, कंसिडरिंग कि ये एक ड्राइड लीफ है और ये मेरे पास था, फ्रेश वन नहीं है, ये फ्रेश नहीं है। यू आर होल्डिंग समथिंग विच इज़ मेंट टू गो, यू आर होल्डिंग समथिंग विच इज़ मेंट टू गो, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टॉप कर रहा है। ये आपने क्या रोका हुआ है? क्या आपने इंसान को रोका है, अपने ओल्ड हैबिट्स को रोका है, अपने पास्ट टेंडेंसी को छोड़ नहीं पा रहे हो, लेजीनेस प्रोकास्टिनेशन में अटके हुए हो जबकि आपका वर्जन नया है। ऐसे लग रहा है कोई इंसान एक न्यू दुनिया में स्टेप कर रहा है बट अपने पास्ट वर्जन के साथ आप शिफ्ट हो गए हो, आपका घर शिफ्ट हो गया है, आप एक छोटे घर से बड़े घर में जा रहे हो, ठीक है। बट समवेयर यू जस्ट आर नॉट चेंज्ड, मतलब सब अलग है, सराउंडिंग अलग है लेकिन आप वही हो। यू नीड टू लेट गो। पाइल नंबर 2, लेट गो से आपका स्पिरिचुअल जर्नी बहुत फास्ट ग्रो होगा, आप बहुत ग्रो होगे। यू कैन फील एम्प्टीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें ये प्रोसेस में, बट डू नॉट एट एनी टाइम फील कि आपके पीछे कोई नहीं है या फिर एक गाइडेड एक्शन नहीं है, ये गाइडेड ही है। यू आर मेंट टू फील लो, आपको लो फील ही होना चाहिए, आपका फिजिकल बॉडी थकना ही चाहिए और मेंटल बॉडी भी थकना चाहिए। जब आप एग्जॉस्टेड स्टेट में आओगे तभी तो आप बदलाव करोगे, वरना कैसे करोगे, राइट। तो स्पिरिचुअल जर्नी में करेंटली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू समथिंग दैट इज स्टॉपिंग योर ग्रोथ, सिंपल इज दैट। यू कैन ग्रो 10x, बट करेंटली आपकी स्पीड मुझे बहुत स्लो लग रही है, लाइक अ टर्टल। बट इन द रेस एक्चुअली टर्टल विंस द रेस, राइट। वो खरगोश और टर्टल की स्टोरी में, या सो यू विल इवेंचुअली बी देयर जहाँ पे आपको रहना है, बट आपका प्रोसेस स्लो है बिकॉज आप चीज़ों को थोड़ा होल्ड ऑन करके रखते हुए क्वाइट एम्पैथेटिक और बहुत सेंसिटिव हो। तो दिस हैबिट इज़ वेरी प्योर इन यू, लेकिन यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको आपके स्पिरिचुअल पोटेंशियल से रोकता है। इफ़ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी या फिर आपको ऐसे फील्ड में हो, your intuition and your business, whatever you have in spirituality, can grow बहुत ज़्यादा, but this is stopping you. Like, step into a new version of you, simple as that. Maybe change something about your life, like physical action करो या तो कुछ तो करो, क्योंकि when you do that it's amazing. क्योंकि ये बेलपत्र को मैं रिप्लेस भी कर सकती हूँ विद न्यू बेलपत्र, राइट। यू डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू दिस बिकॉज आपका एक अटैचमेंट है इससे, इसको जाना ही है, ओके। So that is what is coming, but let's see more. You're very favorite. You're very favorite to the divine. आप बहुत फेवरेट चाइल्ड हो। यू फील लाइक योर फेवरेट, राइट। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यू ईजिली कनेक्ट, यू कैन बिल्ड अ कनेक्शन विद द डिवाइन एंड योर स्पिरिट गाइड्स वेरी स्ट्रांगली। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। सनलाइट आपको बहुत हील करेगी, मदद करेगी। आई थिंक यू नीड टू मेडिटेट इन सनलाइट, दैट्स लाइक सन की एनर्जीज आपको बहुत स्ट्रेंथन करेगी। You are very pure. I think this is how divine sees you. You are a very pure child, but you are like a child still. Like अपनी journey में भी आप थोड़े से, I'm not saying कि आप mature नहीं हो, but you're still a spiritual baby. Like you're a baby version. Yeah, you will easily get scared of spirits. Like हाँ, मतलब यू आर देयर बट यू आर नॉट क्वाइट देयर, वैसा ही है। मतलब आप न्यू बॉर्न हो स्पिरिचुअलिटी में थोड़े से। तो जो भी क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन या जो उसके लिए ओपन रहता है ना, वो हर वास्ट थिंग को इंटरेस्टिंगली देता है, मतलब डार्कनेस को देखता है तो वो
इंटरेस्टेड हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है। बट इन योर केस आई थिंक चीज़ें ओवरवेलम करेगी आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी। आप कुछ कुछ चीज़ें आप बोलोगे मुझे नहीं पता करनी है, मुझे नहीं, थोड़ा सा आप में फियर भी है, लाइक यू आर, बिकॉज यू आर अ बेबी, या स्पिरिचुअल बेबी हो आप करेंटली। यू विल हैव अ गुड कनेक्शन विद एनिमल्स इफ़ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम एनिमल्स, या फिर आप डरते हो एनिमल से, या दैट इज समथिंग यू हैव टू फिक्स, बिकॉज you need to connect with nature and animals very strongly. Sun and the moon, I'm seeing. आपके लिए मुश्किल होगा to balance your masculine and feminine side. I don't know why, but sometimes either you're too masculine or too feminine. You will get confused. भाई मैं, how can I balance? You will ask this question to some reader or someone like, how can I like make this happen for me? Because life के circumstances आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा masculine बना देती है, जहाँ पे आपको control लेना पड़ता है, आपको ruthless जाना पड़ता है, आपको हासिल करना पड़ता है। बट वही गाइडेंस आपको आएगी कि थोड़ा लेट को करो, थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा सा मेडिटेट करो। सो बहुत कॉन्स्टेंट पुश एंड पुल होगा आपकी एनर्जीज़ में, जो आपको हेडेक भी दे सकता है। फॉर सम ऑफ यू गाइज आपको स्लीप का इशू हो सकता है, हेडेक, माइग्रेन्स, ये सारी चीज़ें हो सकती है। आपको फुल मून, न्यू मून, आप मून की एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा लिंक्ड हो, तो आपको, या आपको ये टाइम पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यू हैव टू लुक आउट फॉर लाइक बैड एनर्जीज और एनीथिंग, ठीक है। you're not seeing the right way, you're seeing spirituality in a different way. देखो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत लॉजिकली देख रहे हो ना, थोड़ा सा अपना लॉजिक गिरा दो, बिकॉज अ बिट ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक डू नॉट गो हैंड इन हैंड। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि यू हैव टू बी थोड़ा सा अवे फ्रॉम लॉजिक टू गेट टू नो द अननोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। देर इज सम फियर। आप स्पिरिचुअलिटी में पता नहीं ऐसे लग रहा है कि ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप अंदर जाओ ना उसके, लाइक यू आर स्टिल कीपिंग अ वन हैंड डिस्टेंस फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको कोई इंसान पसंद है तो आप उसको करीब बुलाओगे ना, लाइक बोलोगे आओ मुझे टच करो, यू नो फिजिकल एनर्जीज एक्सचेंज होगी। स्पिरिचुअलिटी से आप, हाँ पसंद है, बट वन हैंड डिस्टेंस। वाई? वॉट इज इट? वॉट इज इट? यू स्टिल नॉट इन योर पावर। पाइल नंबर 2, यू आर नॉट यूजिंग इट। वट एवर गिफ्ट जो आपने पास्ट लाइफ से, और ये बेलपत्र मुझे ये भी बताता है कि पास्ट लाइफ में आप ऑलरेडी एक डिवोटी रह चुके, एक सेज रह चुके हो। आप में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी पास्ट लाइफ में थी, आपने वो सब किया है, आपके पास वो नॉलेज है, बट वो 1% भी मुझे क्यों नहीं दिख रही है यहाँ पे? बिकॉज you're not embracing spirituality. Embrace it. जहाँ से नॉलेज ले सकते हो लो, और सबको मानो, गो क्रेजी विथ इट। लाइक वॉट इज स्टॉपिंग यू? वॉट इज दिस लॉजिक? वाई आर यू जजिंग पीपल? ऐसे भी लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आप में प्योरिटी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं मानूंगी, कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं मानूंगी। It's coming from ego. You have to see the beauty in spirituality, see the beauty in spiritual people, like different type। हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट दो, हर एक चीज़ को समझो कि ये क्यों इसको मान रहा है। हाँ, उसमें से थोड़ा सा अपना अपना करो, लेकिन सब में मानो। बी क्यूरियस चाइल्ड, यू आर अ क्यूरियस चाइल्ड ऑफ गॉड। दैट्स वाई गॉड लाइक्स यू, दैट्स वाई डिवाइन लाइक्स यू। बट कहीं ना कहीं आप वो बन नहीं रहे हो अभी। योर जजमेंट, योर ईगो, योर लॉजिक इज टू मच देयर। तो स्पिरिचुअलिटी को आप सिर्फ 30% एम्ब्रेस कर रहे हो। वाई इज़ दैट? वाई आर यू स्टॉपिंग दिस? ऐसे लग रहा है आप खुद ही रोक रहे हो अपनी ग्रोथ को। वंस यू गेट रिड ऑफ दिस, यू विल हियर फ्रॉम हियर। ओके, किसी का राहु कंजंक्शन हो सकता है, किसी का राहु स्ट्रांग है, इंट्यूशन के साथ राहु है, किसी का मून राहु कंजंक्शन हो सकता है। बट ट्रस्ट मी गाइज, आई जस्ट फील लाइक you're not understanding it. It does not requires understanding. Spirituality does not need your mind, it needs your soul, it needs your feeling, it needs your ketu. Okay, ये राहु की एनर्जी ही है जो आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आई जस्ट फील लाइक you're not understanding it, you're not understanding it. प्लीज़ लेट गो ऑफ ईगो। अगर आप कोई भी स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी करना चाहते हो, पहले आपको ये ड्रॉप करना पड़ेगा। द रीज़न इज़ दिस इज़ टू ऑपोजिट एनर्जीज। लाइक सोचने वाली इतना ओवर थिंकिंग की, और स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी थोड़ी अलग ही है। राहु की और केतु की एनर्जी इसलिए ना ऑपोजिट्स है। सो यू कैन ऑल्सो बी हैविंग डिफिकल्टी बैलेंसिंग राहु एंड केतु, ठीक है।
बैरियर्स है. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स गोइंग टू बी ईजी, क्योंकि यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस. ये दिमाग एकदम साइड में रखना पड़ेगा. लाइक बी थोड़ा सा इलॉजिकल, बी इलॉजिकल. इट्स ओके टू बी इलॉजिकल. कभी कभी चीज़ों में लॉजिक मत ढूंढो. कभी भी कोई ऐसी रील आई या फिर किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो आपके आपके वैल्यूज़ और एथिक्स से मेल नहीं खाता है, इसका मतलब वो नहीं वो इंसान गलत है. इसका मतलब ये दैट यू आर बीइंग जजमेंटल. स्टॉप इट. ओके, दिस पर्सन हैज़ अ डिफरेंट जर्नी, you have a different journey. The way that you think, the way that you feel God is different. And यही ब्यूटी है हर चीज़ की. सब डिफरेंट है. You need to work your Rahu energy. Where is your Rahu placed? See first that, okay? वो एरिया में अपने आप को कंट्रोल फ्रीक मत बनो. ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सरेंडरिंग प्रैक्टिस करो. आपका करंट जर्नी ही आपको सिखा रहा है सरेंडरिंग, डिवोशन. इट्स लाइक आप एक स्पिरिचुअल बेबी हो, आप एक स्कूल में हो और आपको पढ़ाया जा रहा है. ये टाइम आपका स्पिरिचुअल लर्निंग का है. जितना मटेरियल उठा सकते हो उठा लो, बिकॉज आगे चल के आपको एग्ज़ाम देना है, स्पिरिचुअल एग्ज़ाम. मुझे लिटरली मैं बोलूँ क्या दिख रहा है, लाइक अ बेबी बीइंग बॉर्न, फिर वो फर्स्ट सेकंड क्लास में जाता है, फिर एग्ज़ाम देता है, फिर वो कहीं ना कहीं 10th पास होता है, फिर लाइक दिस होल सिनारियो ऑफ लर्निंग, बट अ स्पिरिचुअल लर्निंग स्टेजेस. तो आपका स्टेज अभी लर्निंग का है, स्पिरिचुअल लर्निंग. डोंट एक्ट लाइक अ मास्टर, don't act like you know it all, because trust me, you don't. You can learn, and there is no ego in accepting कि हाँ भाई मुझे सीखना है, मुझे इतना नहीं पता, मुझे कुछ कुछ ही पता है. ये एनर्जी आपकी जो होगी ना, इट विल, यही एक एनर्जी आपको ग्रोथ देगी. हम्बलनेस. बिकॉज यू लाइक, अगर आपको अभी ये वीडियो देख रहे हो आप सोचो कि यार मैं तो ऐसी हुई नहीं. यू नो समवेयर आई एम राइट. यू नो, यू विल सी इट. ओके, लोग आपके अपने नहीं हैं. ठीक है, मतलब ऐसा किसी को इधर से कंट्रोलिंग नेचर ऑल्सो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ना बहुत चीज़ें स्टॉप करती है. एटलीस्ट 7 है. योर माइंड, योर ओवर थिंकिंग, योर लॉजिक, योर ईगो, यू वांट कि लोग आपके साथ चिपक के रहे. ये चीज़ को डिपेंडेंसी स्टॉप करती है. कंट्रोलिंग इशू आपको है. फिक्स 7 थिंग्स. ये जो भी है 7 चीज़ें, प्लीज़ अपनी जर्नल में इंट्यूटिवली लिखो क्या लगता है आपको है जो आपको इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से स्टॉप कर रहा है. बिकॉज यही प्रॉब्लम है. ओके, अब करंटली आप स्कूल में हो, सीखो लोगों से आपके आसपास, इंटरनेट पे सीखो. जो गुरु है, जो कोई कोई लोग पॉडकास्ट से सुनते हैं सीखते हैं, तो वो भी कर सकते हो. नॉलेज इज़ एवरीवेयर. नाउ स्पिरिचुअल नॉलेज की जर्नी में आप हो, आपने स्टेप किया है गुरु के दर्शन में. ये टाइम में आने वाले 4 सालों में आपको एक गुरु भी मिल सकता है जो आपको गाइड करेगा. इसका ये मतलब है, अगर आपको आने वाले 4 साल के अंदर गुरु मिल गया, इसका यही मतलब था कि कहीं ना कहीं आप बहुत क्लोज हो अपने ग्रेजुएशन के. दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट रीडिंग, राइट? मतलब मैंने सोचा भी नहीं था. इट्स टू किकिंग है बहुत ज़्यादा. ओके, लिसन, आपको गुरु मिलने वाला है. आपको गुरु मिलने वाला है. आप अभी लर्निंग में ही हो, आप स्पिरिचुअल स्कूल में हो. अब आपको ये स्कूल दिख नहीं रहा है, बट आप उधर ही बैठे हो. अगर आपने वो स्कूल में ज़्यादा दिखाया कि आप कुछ हो, ये टाइम पे यू कैन नॉट अफोर्ड ईगो. ओके, अगर आपने थोड़ा सीख के ऐसा बताया कि मैं कुछ हूँ और तुम कुछ नहीं हो, और टीचर को ही उल्टा जवाब दिया, गुरु को बहुत रिस्पेक्ट करना है इस टाइम में आपको. योर फादर, योर गुरु, एनी वन हुज अ टीचर, यू हैव टू सरेंडिंग करो उनके सामने. उनको बोलो कि यू आर एवरीथिंग, आई एम नथिंग. दैट इज़ द हम्बलनेस यू हैव टू कैरी. आपको ये जर्नी में जितना आप हम्बल रहोगे, जितना आप सुनोगे दूसरों की, जितना आप नहीं जज करोगे, जितना आप वो स्कूल में बैठ के लर्न करोगे, जितना अपने नोट्स बनाओगे, जितना अपने आप को स्टडी करोगे, जितना दूसरों को स्टडी करोगे, दैट इज़ गोइंग टू बी योर pathway to being what you want to be in spiritual sense. okay, जो भी आपको चाहिए मिलेगा, but you have to learn this. आप एक लर्निंग स्कूल में हो. दैट इज़ योर जर्नी राइट नाउ. कोई भी इंसान आपका नहीं है, उसको होल्ड करके मत बैठो. लेटिंग गो आपका पर्पस ही है, ऐसे लग रहा है आपका, तो ये सीखना ही है आपको. आपकी कोई कोई बॉडी में टॉक्सिन्स है, आपकी डाइट को मैनेज करो. अब अगर आपकी डाइट अच्छी है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं फिर भी आपको कुछ डिटॉक्स करना है यहाँ पे. व्हाट यू वांट टू डिटॉक्स. और आपका क्लीन नहीं है, ऐसा हो सकता है. लाइक अगर आप होलिस्टिक प्रैक्टिसेस में नहीं हो तो जाओ,
लाइक देयर इज़ मोर थिंग्स यू नीड टू डू। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, क्योंकि होता क्या है ना, आपका ऑरा ख़राब हो जाता है कभी कभी। आपको और बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कोई कोई लोग हैं जो होलिस्टिक प्रैक्टिस सीख लेते हैं लेकिन बिलीव नहीं करते कि वो कुछ कर भी रहे हैं। लाइक वो हील करेंगे, इंसान हील भी हो जाएगा, बट उनको नहीं लगेगा कि उन्होंने कुछ भी किया है, बिकॉज उनको बिलीव ही नहीं अपनी हीलिंग पे। सो ऐसा मत बनो कि आप प्रे कर रहे हो बट आपको बिलीव ही नहीं है कि जिसको आप प्रे कर रहे हो वो है भी। डोंट बी लाइक दिस। लाइक थोड़ा ये राहु का ही खेल है, दिस ब्रेन इज लाइक कंफ्यूजिंग यू। कंट्रोल इट, कंट्रोल इट। हाउ कैन यू control it? How can you control it? Protect, see? क्योंकि जो गंदगी मैं देख रही थी, या तो आपकी फिजिकल बॉडी में हो सकती है कि आपकी डाइट ख़राब है, सेकंड या तो आपकी एनर्जेटिक बॉडी डर्टी है। जैसे कि हम रोज़ नहाते हैं, हमें साफ़ रहना पड़ता है, राइट? हमें अच्छा लगता है जब हमारी बॉडी साफ़ होता है, हमें अच्छा लगता है जब हम महकते हैं। आपकी फ़िज़िकल बॉडी ग्रेट हो सकती है, आपकी एनर्जेटिक बॉडी बहुत डर्टी है। आप जिससे भी इंटरेक्ट कर रहे हो उनकी गंदगी आपके एनर्जी बॉडी में स्टिक हो रही है। और प्रॉब्लम ये है कि आपको ठीक से क्लेंजिंग आ नहीं रही है। जब आपको क्लेंजिंग नहीं आ रही है तो आप वही एनर्जी में बैठे हुए हो, वही फ्रस्ट्रेशन उनका लेके बैठे हुए हो। ये आपके फिजिकल बॉडी है, इसके अराउंड आपकी एनर्जी बॉडी है, समझो। अब ये एनर्जी बॉडी में क्या बोलते हैं उसको, कंजस्टेड हो गया है पूरा, सब कुछ कंजस्टेड हो गया है, पूरा भर चुका है। ठीक है, लाइक इमेजिन लाइक डर्टी डस्ट। ठीक है, डस्ट भर चुका है, अब कुछ साफ़ भी तो करना पड़ेगा। यू कैन यूज़ सेज, यू कैन यूज़ सॉल्ट वाटर, कितनी सारी चीज़ें इंटरनेट पे तो इसका पूरा दुकान है। आप ढूंढो क्या करना है आपको और क्लीन करो ये एनर्जी को, एंड बिलीव कि यूर क्लीनिंग इट। पता नहीं, बिलीव सिस्टम भी आपका वीक होता है, कभी कभी स्ट्रांग होता है, कभी कभी वीक होता है। मैनेज, आई नो इट्स नॉट ईजी बट इट इज़ योर कर्मा विथ स्पिरिचुअलिटी। आप क्योंकि पास्ट लाइफ में इतना आपने स्पिरिचुअलिटी मास्टर कर लिया था, ये लाइफ में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा वापस से वो नॉलेज को गेन करने के लिए, क्योंकि वो नॉलेज आपको जो आसानी से मिल गया था पास्ट लाइफ में, वो ये लाइफ में थोड़ा सा दूर जाके मिलेगा। ठीक है, तो ये नॉलेज कोई आपको देगा, लेकिन ऐसा नहीं है आप में ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में हाई प्रीस्टेस, सेज, आप में वो गुरु की एनर्जी थी, आप कुछ वैसा ही करते थे। या तो आप टीचर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे, या एक सेज थे, या एक पंडित, या कोई प्रीस्ट हो सकते हो। सो यू आर दैट पर्सन। ओके, ये लाइफ में आपको वही पावर वापस से गेन करनी है, बट वो जर्नी मुश्किल हो गई है आपकी विद राहु एनर्जी, क्योंकि आपके डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं। आपको फोकस करने नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन कर रहे हो चीज़ों को, आप डाउट करते हो, आप जज करते हो, आप में हम्बलनेस की कमी हो रही है। ये एनर्जी जब भी आप नोटिस करोगे उसको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल में लेके आओ। ओके, आपको प्रोटेक्शन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, कुछ कवच पढ़ो, या फिर कुछ टेक्निक सीखो हॉलिस्टिक, जिससे आप प्रोटेक्ट कर सको अपने आप को, एंड बिलीव इन इट। ओके, व्हेन यू आर पुटिंग अ शील्ड, अगर आप कोई प्रोटेक्शन शील्ड आँख बंद करके अपने अराउंड डाल रहे हो तो उस पर बिलीव करो। पहले तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको स्पिरिचुअल चीज़ों पे बिलीव करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है बिलीव करते भी हो, देयर इज़ जस्ट अ कांस्टेंट पुश एंड पुल, मुझे लग रहा है कि होता है आपके अंदर। हाँ मैं मानती हूँ बट ये थोड़ा नॉनसेंस लग रहा है, हाँ मैं मानता हूँ बट ये थोड़ा नॉनसेंस है। जो आप नॉनसेंस समझ रहे हो ना, वो आपकी ना समझी है। ओके, बी लाइक यू आर ज़ीरो, आप एक शून्य इंसान हो। यू नो, शिवा का जो स्टेट होता है ना मेडिटेशन का, जब हम मेडिटेशन में जाते हो तो मैं एक स्टेट में जाती हूँ जो है नथिंगनेस, शून्य। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं हूँ कौन? कोई नहीं। नो ईगो। आपका ईगो डेथ भी ये लाइफ टाइम में आने वाला है, जहाँ पे आप बहुत हाई लेवल पे वाइब्रेट करोगे। लाइक आई डोंट नो, ये शायद आपका 2027 लग रहा है मुझे, 28 या 27 में ही हिट होगा ये आपका ईगो डेथ, तभी आएगा। लाइक कंप्लीट डेथ, ईगो डेथ। अगर आपको लग रहा है आपका ईगो डेथ हो चुका है, जस्ट वेट फॉर 27 28, यू विल हैव एन ईगो डेथ। आपकी जर्नी में लेसन्स है, आपकी जर्नी में टीचर्स आएंगे, गुरु आएंगे, कुछ अच्छे आएंगे, कुछ डिफरेंट आएंगे। ये सब आपका स्पिरिचुअल पाथ ही मुझे लग रहा है आपका बहुत क्लेंस होगा, क्योंकि आप में ये नॉलेज थी पास्ट लाइफ में, और मुझे ऐसे लगता है कुछ तो आपने ना ध्यान नहीं रखा। कुछ तो आपने किया है जिसका कर्मा आपको स्पिरिचुअलिटी से ये लाइफ में भोगना पड़ रहा है। या तो आपने मिसयूज़ की अपनी नॉलेज की, या तो आपने थोड़ा ईगो लाया। स्पिरिचुअल ईगो आप में था पास्ट लाइफ में, जितना आपने ज्ञान पाया उतना आपका ईगो बढ़ता गया। तो ये लाइफ में आपको वो ज्ञान वापस तभी मिलेगा
जब आपकी ईगो डेथ हो जाएगी। बी ग्रेटफुल यू आर गेटिंग दिस मैसेज, बिकॉज अगर मुझे मैसेज ऐसा कुछ मिल जाता अपने टाइम पे, आई वुड हैव क्राइड। ओके, आई वुड हैव क्राइड। ये मैसेज आसान नहीं है मिलना, बिकॉज आई एम गेटिंग गूज बम्स ऑल ओवर माई बॉडी। दिस इज रेवलेशन, दिस इज रेवलेशन। लाइक मैंने आपकी पास्ट लाइफ सिंपल सिंपल करके आपको दे दी है थाली में। ओह माय गॉड, आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक मुझे और रीडिंग भी करने की ज़रूरत है। द ओनली रीज़न यू विल हैव स्पिरिचुअल स्ट्रगल इन दिस लाइफ टाइम, टू मेक इट वेरी सिंपल टू यू, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रगल क्यों आएगा, क्यों आपके लिए मुश्किल होगा, क्यों आपको एक कंजंक्शन मिला है राहु का, क्यों आपको राहु तंग कर रहा है स्पिरिचुअल जर्नी में, क्यों आपके साथ ये हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में ईगो की वजह से अपनी नॉलेज का मिसयूज़ किया था। तो अभी आपको नॉलेज मिलने के लिए आपको ईगो की डेथ करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये बहुत बड़ा मैसेज है। To channel this is also like beautiful. I love this. I love this. Declutter, तो मैंने कहा ना कुछ तो गंदगी के बारे में। हाँ, डिटॉक्स, declutter, बट दिस टाइम दिस कैन बी ऑल्सो योर रूम। थोड़ा अपने रूम को क्लीन करो। सेकेंड, आपकी बॉडी हो सकती है। थर्ड, आपका ऑरा गंदा है। या तो आपका ऑरा गंदा है तो फिजिकल बॉडी गंदी है, या तो आपका रूम गंदा है। तीनों में से जो भी चीज़ गंदा है उसको साफ करो, क्योंकि वो एनर्जी स्टॉप हो रही है। देयर इज सम ब्लॉकेज एंड दिस इज ऑल्सो ब्लॉकिंग। ओके, आपकी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, जितना आप अपने आप से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप नेचर में रहोगे, जितना आप राहु की एनर्जी को फीड नहीं करोगे और थोड़ा केतु में जाओगे, यू विल सी चेंजेस। ओके, मैसिव चेंजेस। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग लेफ्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे लग रहा है हो गया है, जेन्युइनली मुझे लग रहा है हो गया है। अगर आप पूछ रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ पे आप बन रहे हो, जैसे एक इंसान बनता है ना, मतलब स्टेजेस से जाता है। आप अपनी आपका स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल एज आपकी करंटली होगी कुछ जैसे हमारी फिजिकल एज है, ठीक है, आपकी 24-25 जैसे होती है। आपकी स्पिरिचुअल एज अभी कुछ 10-11 साल है, ठीक है, 10-11 साल है। आप जा रहे हो, यू स्टेपिंग इनटू मैच्योरिटी, बट आपका थोड़ा स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी है, ठीक है। जैसे कि स्पिरिचुअल ईगो, अगर आपको अभी स्पिरिचुअलिटी में कुछ मिल गया, अगर आपको कुछ भी मिल गया ना, आप में ईगो जल्दी से आ जाएगी, फटफट आ जाएगी। यू विल बी लाइक, नहीं मैं तो कोई ईगो, मैं आई डोंट हैव ईगो। यू विल when once you get knowledge you will have ego. That is why ये चीज़ आपको धीरे धीरे मिलेगी, पार्ट्स में मिलेगी, बिकॉज आपका लेसन ही ये है, आपका कर्म ही ये है कि आपको ये दूर जाके मिले, देर से मिले, ताकि अगर अभी मिल गई तो वही होगा जो पास्ट लाइफ में आपने किया। तो कोई पॉइंट बनता नहीं है इस चीज़ का, राइट। ऑल्सो यहाँ पे किस लोग के लिए आ रहा है कि कोई लोग के लिए आ रहा है फाइंड योर ट्राइब। अगर आप बहुत आइसोलेशन में हो, लोनली हो, दिस एंड दैट, तो मे बी फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, जो आपसे अलग है, जो आपके सोल से मैच खाते हैं, वैसे काइंड ऑफ लोग से इंटरेक्ट करो, ना कि जो आपको की आँखों को पसंद आ रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जजिंग पीपल फ्रॉम योर आइज, जज देम ऑन बेसिस ऑफ देयर हार्ट एंड सोल। ओके, फिर आपको आपका ट्राइब मिलेगा। इफ़ यू आर लोनली, दिस इज़ योर आंसर। यू आर जजिंग पीपल बाय हाउ दे अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, बट आप अगर अपनी सोल की आइज से देखोगे तो आप उनका दिल देखो, ना उनका बिहेवियर, ना उनके बॉडी लैंग्वेज, उनका दिल देखो कैसा है, वो प्योर है, देन दे विल मैच योर एनर्जी। That's it. I don't want to read anymore, to be very fucking honest. Why am I swearing? Okay, why am I swearing? But हाँ, this was your reading pile number 2. अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो के सारे कमेंट मैं पढ़ने वाली हूँ, बिकॉज मुझे जानना है। ओके, बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।